Assalamu alaikum, dear 12th class students. Today we are going to discuss another report during the mid 20th century about the educational development in Jammu and Kashmir. The report is called A.A. Kazmi report. This report was launched in 1950 after independence. The Prime Minister of Jammu and Kashmir, now called the Chief Minister, he selected 11 members committee, and which was headed by the A.A. Kazmi, the then director of school education, and they recommended this committee was organized on 18th August 1950 with the address of Prime Minister, and committee submitted this report on 4th December 1950, and the major these recommendations, जो इसके recommendations थे उस वक्त जो ने दिए थे, तो उनमें मतलब क्या क्या होना चाहिए और किस तरह से हम अपने जिस जो प्राइमरी एजुकेशन है, स्पेशली प्राइमरी एजुकेशन की बात चल रही थी, तो किस तरह से हम प्राइमरी एजुकेशन को सही सिमत में लेकर जाएंगे. जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1950 में जो रिपोर्ट दिया था, जो उन्होंने एक कमेटी ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें जितने वो मेंबर जिन्होंने वो जिसका वो चेयरमैनशिप ए काज़मी को दी गई थी, तो उन्होंने एक रिपोर्ट मुरतब किया था. तो उस जो रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी, उसमें से पहला जो था किंडरगार्टन सिस्टम, केजी क्लासेस. तो उससे पहले जो था केजी क्लासेस डायरेक्ट जो एडमिशन हुआ करता था, दैट वाज इन फर्स्ट क्लास. बट एट दिस नाउ दे रिकमेंडेड वन दिस रिपोर्ट दैट इसमें क्या होना चाहिए कि एक किंडरगार्टन होना चाहिए, केजी क्लास, प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी में आने से पहले एक बच्चे को. तो उसके लिए उन्होंने एक जो रिकमेंड किया था किंडरगार्टन. तो दूसरा था स्टेट हैज ऑलरेडी 40 केजी स्कूल्स इन ईच रीजन to encourage the quantity of KG schools. तो उन्होंने कहा उस वक्त जो स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, इसमें 40 पहले से ही थे किंडरगार्टन स्कूल्स. तो उनको इन्हेंस करना था कि चूँकि 20 के आधार पर 20 यहाँ पर हुआ करते थे और 20 आगे, तो उनको इनलार्ज करना है. और उसका जो ड्यूरेशन पीरियड होगा दैट शुड बी 2 years एटलीस्ट. जैसे हम उसको यूकेजी एंड एलकेजी, पहले एलकेजी, फिर उसके बाद यूकेजी, उसके बाद लोअर किंडरगार्टन एंड देन अपर किंडरगार्टन, और उसके बाद फर्स्ट प्राइमरी. तो इसका ड्यूरेशन उन्होंने 2 years रखा था. उसके बाद क्या था, वन मोर अपॉइंटमेंट ऑफ फीमेल टीचर्स. अब उस वक्त जो पास हुआ था ए काज़मी के चेयरमैनशिप में, तो उस वक्त ऐसा हुआ कि अब हमने जो अपॉइंट करना है टीचर जो हमारे पास है, इसके लिए हमने प्राइमरी स्कूल में एक फीमेल टीचर का होना बहुत ज़रूरी लाजमी करार दिया गया था. एंड कमिटी वाज नोट्स with the present system a concrete drive will make primary classes effective. अब चूँकि जो कमिटी थी वो सेटिस्फाई नहीं थी. जो प्रेजेंट सिस्टम था, the teachers what was going on in terms of infrastructure, in terms of the teachers teaching system, the committee was not there. Then it was said that it will be reorganization. अब इसमें क्या करना है कि हम टीचर्स जो है उनको रिफ्रेश करेंगे, उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे. तो जैसे SIE का था, वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, उन्होंने उस वक्त जो बनने जा रहा था, तो उस्तादों को एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए जिससे कि जो बच्चे हैं उनके लिए आसानी होगी उनको समझाने की. दूसरी बात ये थी कि इसमें 7 years ड्यूरेशन प्राइमरी क्लास में रखा गया था. तो जो एडमिशन इन प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी में ये इन्होंने अर्बन एरिया के लिए रखा था. इट वाज 5+
and in rural areas like we in villages it was +6. So it was necessary that a student should complete 12 years age when he will cross the primary stage. जब वो 6th क्लास में पास करेगा तो एटलीस्ट उसकी उम्र जो है that should be 12 years. अब इसमें एक और उन्होंने किया था, क्राफ्ट एंड हैंड वर्क शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी क्लासेस सो दैट बट एट द इसको दो चीज़ों को बड़ा मतलब जहन में रखना था. एक तो उस बच्चे की विल वो किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और दूसरा ये कि माहौल के हिसाब से कौन सा काम किस जगह पर मुनासिब रहेगा, तो उसी आधार पर क्राफ्ट टीचिंग को भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. These were the recommendations which were given by A.A. Kazmi regarding the upliftment of primary schools. Thank you for today. Khuda Hafiz.